नमस्कार। देखिए, आज का जो हमारा कांसेप्ट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अमंग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है किसी भी अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो है कि ये मेथड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैरिड आउट होता है। रूम टेम्परेचर पे कराने से बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा करने वाला जो खर्चा होता है, जो कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, वो बच जाता है। रूम टेम्परेचर पर कई सारे बायोमोलिक्यूल्स भी सर्वाइव करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, जो कि हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ले जाने पर या लो टेम्परेचर ले जाने पर। इसलिए बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालना हो तो ये मेथड बेस्ट होता है। इसके अलावा कई सारे पॉलीमर जो पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होने की वजह से सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है और ऐसे केसेस में अगर आप बाकी एक्सपेरिमेंट से मोलर मास निकालेंगे तो वहाँ आने वाले रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेग्लिजिबली स्मॉल मान सकते हैं। लेकिन उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन, उन्हीं क्वांटिटी के साथ अगर आप उनको ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से सॉल्व करें तो आंसर इतना बड़ा आता है जिसे आप नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं मान सकते। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। मान लीजिए मोलैलिटी हम 0.1 मान लें, सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम रखी जा सकती है। केबी की वैल्यू होती है 0.52, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.52 इंटू 0.1 दैट कम्स आउट टू बी 0.052, जो कि बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल डेल्टा टीबी की वैल्यू है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सेम कंसंट्रेशन के साथ 0.1 m के साथ यदि मैं पाई निकालूं तो पाई का फॉर्मूला होता है m इंटू आर इंटू टी। टी लेंगे, रूम टेम्परेचर 298, मोलैलिटी 0.1 है और बचता है r, तो r की वैल्यू रखी जाएगी 0.082। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 2.480 m, जो कि इतना बड़ा है जिसे आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। इसीलिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाकी मेथड्स यूज़ नहीं होते। तो यही वो 3 कारण हैं जिस वजह से इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है किसी भी अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू।